बच्चों, मैं ज्योति गुप्ता, मेरे YouTube चैनल बच्चों के दर्पण में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा है रानी पद्मावती की कहानी, जिन्हें उनकी सुंदरता और पवित्रता के लिए आज भी याद किया जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले मेरी वीडियो देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, रानी पद्मावती की कहानी। रानी पद्मावती राजपूतों की प्रसिद्ध रानी थी। उन्हें आज भी शौर्य, सुंदरता और पवित्रता के लिए याद किया जाता है। उन्हें पद्मनी भी कहा जाता है। मलिक महमूद जायसी द्वारा लिखित पुस्तक पद्मावत में उनके जीवन के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। राजपूतों की रानी बनने से पहले पद्मावती सिंघल प्रदेश की राजकुमारी थी। वे एक अपूर्व राजसुंदरी थी। उनकी सुंदरता के चर्चे चारों दिशाओं में विभिन्न प्रकार से फैले हुए थे। युवरानी पद्मावती के पास हीरामणि नाम का एक बोलने वाला तोता था। जब पद्मावती की विवाह की उम्र आई तो सिंघल के राजा ने पद्मावती के विवाह करने का निर्णय किया और उनके लिए एक योग्य वर चुनने के लिए स्वयंवर की व्यवस्था की। रानी पद्मावती की बात करने वाला तोता हीरामणि से चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को राजकुमारी पद्मावती की सुंदरता और स्वयंवर के बारे में पता चला। राजा रतन सिंह ने पद्मावती की सुंदरता का वर्णन सुनने के बाद वो पद्मावती से विवाह करने का आतुर हो गए और राजा रतन सिंह सिंघल राज्य में पहुंचे और स्वयंवर में भाग लिया और स्वयंवर जीत भी लिया। जिसे स्वयंवर में जीतने के बाद रानी पद्मावती से उनका विवाह हो गया। राजा रतन सिंह से विवाह करने के बाद पद्मनी रानी पद्मावती के रूप में चित्तौड़ पहुंची। वहां सभी लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और उनकी सुंदरता देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। राजा रतन सिंह ने रानी पद्मावती की सेवा के लिए योग्य दासियां लगा दी और उनकी हर इच्छा का विशेष ध्यान रखा गया। रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह का वैवाहिक जीवन सुखमय बीत रहा था। कुछ समय पश्चात राजा रतन सिंह ने राघव चैतन्य नाम के एक राजपुरोहित को राजद्रोह के आरोप में देश निकाला दे दिया। उसके बाद राघव चैतन्य ने राजा रतन सिंह से बदला लेने के लिए उसने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से हाथ मिला लिया और अलाउद्दीन खिलजी को महारानी पद्मावती की सुंदरता का वर्णन किया, जिससे अलाउद्दीन खिलजी के मन में रानी पद्मावती को पाने की इच्छा प्रकट हो गई और पद्मावती की एक झलक देखने के लिए वह दिल्ली से चित्तौड़ आ गया। अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह को एक पैगाम भिजवाया कि वो एक बार रानी पद्मावती से मिलना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो युद्ध का सामना करना पड़ेगा। राजा रतन सिंह ने इसे इनकार कर दिया, लेकिन बाद में रानी पद्मावती ने यह कहा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, हमें अलाउद्दीन खिलजी से मिलना चाहिए। और राजा रतन सिंह और रानी पद्मावती दोनों मिलने के लिए तैयार हो गए। अलाउद्दीन खिलजी महल पहुंचा पर रानी पद्मावती ने आईने में अपना चेहरा दिखाया। आईने में रानी पद्मावती की खूबसूरती को देखकर अलाउद्दीन खिलजी बुरी तरह से पागल हो गया और पद्मावती को किसी भी तरह से पाना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया। रानी पद्मावती ने अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए खिलजी के बंदियों से राजा रतन सिंह को रिहा करके महल ले आई। इससे गुस्सा होकर अलाउद्दीन खिलजी ने सीधे चित्तौड़ पर युद्ध की घोषणा कर दी। कई दिनों तक दोनों सेनाओं में युद्ध चलता रहा। खिलजी की शक्तिशाली सेना के सामने रतन सिंह के सैनिक ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाई और राजपूत सेना पराजित होने लगी। एक एक करके सभी सैनिक मारे जाने लगे। खिलजी ने राजा रतन सिंह पर पीछे से वार कर दिया, जिससे राजा रतन सिंह की मृत्यु हो गई। रतन सिंह की मृत्यु की खबर रानी पद्मावती तक पहुंची। रानी पद्मावती ने खिलजी के हाथों में फंसकर तड़पते तड़पते जीने के बजाय खुशी से मरना बेहतर समझा और जोहर करने का निर्णय लिया और एक बड़ा विशाल हवन कुंड तैयार किया गया, जिसमें आग जलाई गई और जिन सैनिकों की विधवाएं बच गई थी उन्होंने भी हवन कुंड में आत्मदाह करने का फैसला किया और रानी पद्मावती के साथ हवन कुंड में आत्मदाह किया, जिसे जोहर कहा जाता है। युद्ध समाप्त होने के बाद खिलजी महल के अंदर आया और उसने देखा कि एक विशाल हवन कुंड में आग की लपटों से जल रहा है। खिलजी युद्ध जीतने के बाद भी बुरी तरह से हार गया।
वह पद्मावती को पाना चाहता था, परंतु पद्मावती ने अपने आप को किसी और के हाथों सौंपने से अच्छा जौहर करने का फैसला किया, जिससे अपनी पवित्रता बची रह गई, जिससे अलाउद्दीन खिलजी बुरी तरह से परास्त हो गया। आज भी राजपूतों में रानी पद्मावती का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। तो ये थी रानी पद्मावती की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।